हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल की क्या है, कवर गिवन है। उस कवर का हमारे पास रेडियस कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारे एक सर्कुलर टेबल की कवर है जिसकी रेडियस हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है? अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर। देखो, जो हमारे मिडल में क्या बनना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर जितना भी अगर इस इक्विलेटर को हम जितना भी छोड़कर, तो ये जो जितना भी एरिया बच रहा है ना, इस पर क्या बना है? हमारा डिजाइन बन रहा है। तो हमारे फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो उसी डिजाइन के एरिया को हमारे लिए फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है? ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरा एरिया छोड़ के जितना भी ये हमारे तीन साइड का एरिया दिखा रहा है, इस एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? यदि हम सर्किल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये साइड रीजन निकल आएगा। देखो, दिखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन हमारे लिए इसकी अभी साइड गिवन नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे पहले साइड चाहिए। देखो, हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम सर्किल का तो एरिया इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अब किस तरीके से निकालेंगे। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखो हम इसे किस तरीके से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इसे रफ करता हूं। तो हम सबसे पहले इसकी साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे लिए थोड़ा बहुत लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? देखो, हम यहाँ पे देखो, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। ये जो मीडियन कहां से? सेंटर से पास होते हुए जा रही है। और मीडियन क्या करती है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमारी जो यहाँ पे जो लाइन बनेगी ना, वो क्या हो रही होगी? दो आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही। मतलब कि जो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी पॉइंट मान लेते हैं। जो हमारा बीडी है किसके इक्वल में? किसके इक्वल में? डीसी के इक्वल में होगा। ये दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल। मीडियन ड्रॉ किए तो मतलब यहाँ पे जो हमारे एंगल भी होंगे आपस में इक्वल होंगे। और जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितने डिग्री का बना होगा? 90 डिग्री का बना। उसी तरीके से हम यहाँ से बी से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी यहाँ से क्या भी हो रहा है? जो हमारा एंगल है आपस में इक्वल पार्ट्स में, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और अब जब हम यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होगा? ये दोनों भी आप एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, हमने इसलिए किया है। अब हम इनमें से एक कोई से ट्रायंगल ले लेंगे। हमने ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अब क्यों ले रहा है देखना ध्यान से। अब मैंने इस यहाँ पे पॉइंट को हमने सेंटर था इसलिए हमने इसको ओ माना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BOD। देखो, हमें साइड फाइंड करने के लिए हम इतनी साइड फाइंड कर लेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी निकल आएगी। तो हम यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की मदद से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? देखो, हमारे पास ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हमारे पास बेस। हमको चाहिए क्या? बेस। हमको पता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से क्या निकाल सकते हैं, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, जब हमारे पास एक साइड गिवन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से, तो हम दूसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एंगल भी गिवन है। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये पूरा कितना डिग्री का था? 60 डिग्री का था। तो जी यहाँ पे बीच में हमने क्या ड्रॉ की है? मीडियन ड्रॉ की है। तो मीडियन क्या हो गई? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 होगा। तो ये एंगल हमारे पास कितना डिग्री का मिल गया? 30 डिग्री का। हमारे लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए, और हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा कॉस में। तो हम लगाएंगे, और जो हमारा डी एंगल, सबसे पहले हमारा डी है जो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? मीडियन। मीडियन क्या है? एंगल बना रही 90 डिग्री का बना रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? हमारा B/H। पंडित बद्री, यहाँ पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये किसका रहता है? हमारा कॉस का रहता है। ये साइन का रहता है, और ये टेन का रहता है। इसके रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा ये कॉट का हो जाएगा, ये कॉसेक कॉस का साइन का हो जाएगा, ये कॉसेक का हो जाएगा। ये तो सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 30 इज इक्वल टू, अब बेस हमारा क्या है? BD। तो हम लिखेंगे BD। और
हाइपोटेनियस क्या अपना ओबी। देखो हमने कॉस को इसलिए लिया आएगा, हमारे पास एक साइड ये गिवन थी, इसलिए हमारे लिए हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती थी। बेस की हमारे लिए इसलिए जरूरत है ताकि हमको साइड मिल जाए। यदि इतनी साइड मिल गई ये दोनों आपस में, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारे लिए एक पूरी ट्रायंगल की साइड मिल जाएगी, जिससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मिल गया। अब आगे देख cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू। अब बीडी की बात करते हैं। बीडी हमारे पास कितना दिया गया, बीडी हमारे लिए फाइंड करना, तो बीडी को एज इट इज। ओबी क्या है, एक। यहां से देखिए ओबी एक तरीके से क्या हो रही है हमारी रेडियस, तो ओबी यहां पे कितनी हो जाएगी 32। अब ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पे कितना बच जाएगा 16 बचेगा। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√3 इज इक्वल टू में आ जाएगा बीडी। ये हमारे पास अब की बार हमारे पास ट्राइंगल की साइड आ चुकी है। इतना समझ में आया, हमारे लिए ट्राइंगल की साइड मान चुकी। अब सीधा क्या करना है, अब यहां पे सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और हमारे पास रेडियस कितनी दी गई है सर्कल की, रेडियस ऑफ, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल, यहां पे लिखेंगे टेबल। ठीक है, ये सर्कुलर टेबल हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सिंपल है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस हमारा कितना दिया 32 इंटू में 32 माइनस ये इसको एज इट इज। अब यहाँ पे साइड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी एक चीज और निकालना है, अब साइड चाहिए तो हमारे बीडी कितना आया, ये बीडी आ गया। और हमारा बीसी किससे मिलकर, बीसी किससे मिलकर बनाएगा, बीडी प्लस डीसी। ये इन दोनों से मिलकर बना, हमको पता है ये बीच में से हमने मीडियन ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब बीडी और बीसी आपस में कैसे होंगे, बीसी इक्वल टू में बीडी प्लस बीडी। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बीडी प्लस बीडी लिख दिया, यहाँ पर बीडी प्लस बीडी और यहाँ पे हो जाएगा 2BD। अब ये हमने क्यों कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम 20D को BD लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2BD लिख दिया। और BD की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 × 16√3, तो यहाँ पे लगा जाएगी 32√3। तो ये हमारी BD की वैल्यू आ जाएगी 32√3। ये हमारे लिए यहाँ से क्या मिल गई, अब पूरी साइड मिल चुकी है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे साइड हमारी कितनी आ रही, साइड का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 32, यहाँ पे 32। देखो स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 32√3 इंटू में, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देंगे 32√3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 22/7। अब इसको इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 124। ठीक है, 124 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको -4 में इसको एज इट इज। अब देखो इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 104 अगेन हो जाएगा, और इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको इसमें से 4 को कैंसिल कर देंगे, 4 यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ से 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 7 जा 24। अब हम 30 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें से क्या ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 22 और इसका आपस में इंटू कर देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 5। ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा। आप ये तो इंटू तो कर सकते हो, ये तो ईजी है। ठीक है, और हम इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो किसका हो जाएगा, देखो √3 तो हमारा एज इट इज बना, 3 का इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6 टाइम में कैंसिल होगा। तो ठीक है, हम सीधे यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, तो 6 यहाँ पे जाएगा 768√3। यही क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। आंसर हमारा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी है ना, मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिख लूंगा ताकि थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं।
तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, इन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें एबीसीडी क्या आएगा, स्क्वायर की साइड है और इसकी साइड हमारे पास कितनी दी है 14 सेंटी। एबीसीडी हमारी वर्टेक्सेस हैं और ये हमारे कितने सेंटीमीटर के दिए 14 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स दी हैं। आई क्या बोला है, विद सेंटर एबीसीडी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल्स टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग थर्ड सर्कल 3 सर्कल्स। देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो हमारा स्क्वायर है ना एबीसीडी, इसकी वर्टेक्सेस से इनकी वर्टेक्स के जो भी एबीसीडी क्या इनकी वर्टेक्स को हमने क्या माना, सेंटर माना सर्कल की, और 4 सर्कल को ड्रॉ किया गया है। 4 सर्कल को ड्रॉ, उनको इस प्रकार ड्रॉ किया गया है, ईच सर्कल मतलब हर सर्कल टच कर रहा है 2 अदर सर्कल को। ये मान लेते एक सर्कल वो टच किसको कर रहा है, 2 अदर सर्कल को। देखो ये सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, रिमेनिंग 3 को, थर्ड को छोड़ के, तो इसको हम छोड़ देंगे। जैसे कि इसकी बात करें ये इस दोनों को टच कर रहा है और इसकी बात करें ये इन दोनों को टच कर रहा है, लेकिन वो थर्ड वाले को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए आगे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमारे लिए शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो यदि एक तरीके से हमारा ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल है और ये क्या बन रहा है, देखो स्क्वायर क्या होता है अपने आप में, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती थी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। यदि इन चारों क्वाड्रेंट को हमने से किस में से, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिया, स्क्वायर के एरिया में से इन क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे लिए क्या रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर की ये क्वाड्रेंट की पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट की जो हमारा रेडियस है इसका रेडियस कितना होगा। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर की साइड कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है। अब रेडियस की बात करें, देखो सभी अब हमको पता है ये क्या आपस में टच कर रहे हैं 2 सेम पर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि वो दोनों तरफ क्या कर रहा है, सेम सेम टच कर रहा है, एक्जैक्टली 2 सर्कल्स टच कर रहा है। तो यहाँ मतलब कि इसकी कितना हो जाएगा 7, ये भी सेम विड्थ, तो हम यहाँ पर रखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी, 14 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 7 सेंटीमीटर रेडियस निकल के जाएगी। रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे सीधे शेडेड रीजन फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन किस तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, किसको माइनस करें, एरिया 4 क्वाड्रेंट लिखेंगे, 4 क्वाड्रेंट ने 4 इंटू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट्स है तो हमने 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, तो हमने सर्कल को 1/4 पार्ट में, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, साइड हमारे पास कितनी दी है 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू हमारे लिए 27, रेडियस क्या हो जाएगा 7 इंटू में 7, रेडियस हमारी 7 दी, आर का स्क्वायर तो हमने 2 बार लिख लिया, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस इसका करेंगे 7 2 जा 14 1 15, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने माइनस करेंगे 2 और इसमें से 9 में 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, डिपिक्ट्स का मतलब दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, एक रेसिंग ट्रैक को बताया गया है जिसमें लेफ्ट और राइट एंड में क्या है सेमी सर्कल्स है। जैसे कि ये हमारा क्या होगा सेमी सर्कल है, ये क्या होगा बड़ा वाला सेमी सर्कल हो गया। इसमें बात करें ये हमारे कैसे हैं एक सेमी सर्कल, ये जो हाफ दिखाई दे रहे हैं सेमी सर्कल्स, ये अपने आप में एक हाफ सेमी सर्कल है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। आगे क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो इनर पैरेलल लाइन है इनकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी है 60 मीटर। जैसे कि ये हमारी कैसी इनर पैरेलल लाइंस गिवन है, ये वाली इनर पैरेलल लाइंस, ये वाली इनर पैरेलल लाइन, तो ये दोनों इनर पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमारे लिए कितनी दी है 60 मीटर।
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इन दोनों की लेंथ कितनी दी है, इनकी जो इनर एडेज है इनकी लेंथ हमारे पास कितनी दी, यहाँ से लेके यहाँ, फिर उसके बाद किया जाएगा हमारा सेमी सर्किल, तो यहाँ से लेके हमारे इनकी लेंथ यहाँ से कितनी होगी 106 मीटर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये और बड़े यहाँ से दोनों सेमी सर्कल्स आपस में स्टार्ट हो जा रहा है, तो बाहर वाली भी साइड हमारी कितनी होगी 106 मीटर होगी, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। ऐसे ही यहाँ की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो रही 106, इनर वाली लाइन की भी हमारी कितनी होगी 106 होगी। आगे क्या बोला गया है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो हमारा ट्रैक है वो कितने मीटर वाइड का है 10 मीटर वाइड, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा ट्रैक है, इन दोनों की वाइड, वाइड मतलब चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई हमारे पास कितनी है 10 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक की हमारी कितनी 10 मीटर वाइड चौड़ाई होगी। आगे क्या बोला गया हमारा, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एडेज, तो हमारे पास जो इनर एडेज की बात कर रहा है, इनर एडेज की हमारे जो भी ट्रैक दिया गया है ना, उस ट्रैक की डिस्टेंस फाइंड करना है। इनर एडेज तो ये हमारे ये ट्रैक की इनर एडेज की डिस्टेंस, एरिया फाइंड नहीं करना, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमारी यहां से लेके यहां तक तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल लाइन, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल लाइन, उसके बाद आता है ये सेमी सर्किल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, आप सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा क्या कर रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं, इसको मानेंगे ए, ये हो जाएगा हमारा बी, इसको मानेंगे सी, यहाँ पे डी, फिर ये ई, फिर ये हो जाएगा एफ, यहां से पॉइंट के करते हैं जी एच आई, ये अनर वाले के लिए आई जे के एल, ये हमने इस तरीके से नेमिंग कर दी। अब सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन में क्या बोला, द डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक, इनर एडेज ट्रैक, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात करें, तो यहां की लेंथ हमारे पास कितनी दी है जीएच लेंथ है। अब नीचे वाले में भी हमारे पास लेंथ कितनी है के जी लेंथ है प्लस, अब ये हमारे पास सेमी सर्किल की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, या फिर लिख सकते हैं हम आर्क ऑफ सेमी, एक तरीके से आर्क ऑफ सर्किल, आर्क हमारे आर्क ऑफ, ये किसकी बात कर रही के एल जी की बात कर रही, के एल जी प्लस, और एक और आर्क हमारी किसकी प्लस, आर्क ऑफ एच आई जे की प्लस कर देंगे, एच आई जे। तो यदि हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या निकाला है, इनर सरकमफ्रेंस है ना, इसका पूरा डिस्टेंस निकल के जाएगी, जो भी हमारा ये है, ये पूरी इनर सरकमफ्रेंस, ये पूरा भी हमारा इनर एडेज आ रही है ये ट्रैक की, पूरा निकल के जाएगा। तो सबसे पहले जीएच की बात करें, जीएच हमारा कितना दिया 106, और केजी कितना दिया 106, आर्क ऑफ केजीएल। अब जी हमारी आर्क की बात करें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या, ये देखो यहां से लेके पूरी इसकी ये कितनी दी है हमारे पास 60 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन, तो यहां से लेके सरकमफ्रेंस है, यहां पे करते हैं, तो ये जो हमारा क्या है सेमी सर्किल है, छोटे वाले सेमी सर्किल की बात कर रहा है, तो इसकी भी यहां से लेके अभी तक तो यहाँ पे कितनी 106 ही है ना, सॉरी 60 मीटर ही है ना। अब 60 मीटर ये क्या होगा, एक तरीके से इसका डायमीटर, इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा रेडियस, तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी हमारी 30। तो आगे करते हैं, और सबसे पहले इसका वो पता होना चाहिए हमारे पास फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, या फिर आर्क ऑफ, यहाँ पे एक आर्क ऑफ जो भी है इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर हमारा क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब सर्किल का हाफ कर देंगे तो क्या निकल के जाता है हमारे पास सेमी सर्किल हमारा क्या आता है पाई आर, तो पाई आर यहाँ पे भी हमारी आर के, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी पाई आर हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 106 प्लस 106 212 हो जाएगा 212। अब इन दोनों की बात करें, इनमें देखो रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है 30 और पाई भी सेम है, या तो स्टार्टिंग में कॉमन ले लो, हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे ले सकते 2 इंटू पाई आर, 2 बार क्यों इंटू कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए इंटू कर दिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 22/7, और रेडियस हमारे पास कितनी निकल के आई 30 प्लस 22/7 इंटू में 30। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 212 प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है हम उनको कॉमन लेते हैं, कितने आ रहे हैं 22/7 इंटू 30, ये कॉमन आ गया, दोनों ही सेम, दोनों कॉमन आ गया, यहाँ पे फिर क्या बचा कुछ भी नहीं, तो मतलब यहाँ 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और आगे क्या बोला, इसको पहले तो एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं अपॉन में 7 इंटू में 30 इंटू में 2, ये 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा।
अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज। अब इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1320/7। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क था। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या देगा 7 2 14 1, 7 1 7 8, 7 2 14, और यहाँ पे आएगा प्लस 13020। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4, यहाँ पे जाएगा 0 8, और यहाँ पे बचेगा 2। अच्छे से लिख देते हैं, आंसर क्या जाएगा 2804/7, और ये जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा, इसको नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड नहीं किया, लेंथ को फाइंड करिए एक तरीके से इसका, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ मीटर में लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो पहले आप इसको नोट करो, आई होप नोट कर लिया होगा, मैं सिर्फ करता हूं। तो देखो अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमारे लिए क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब की बार एरिया फाइंड करना, पूरे ट्रैक का एरिया, ये पूरा एरिया, ये जो दिखा रहा है ट्रैक, ये पूरा एरिया। तो हम इसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ तक की बात करें, ये अपने आप में क्या बन रहा है, एक पूरा रेक्टेंगल बन जा रहा है एक रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 106, और ब्रेथ कितनी दी है 10। ये यहाँ तक की वाइड है तो ये ब्रेथ हो जाएगी, और सेम यहाँ पे भी दिया है, लेंथ कितनी दी है हमारी 106, और ब्रेथ इतनी दी है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेमी सर्कल्स। तो यदि बड़े वाले सेमी सर्कल, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, ये छोटा वाला सेमी सर्कल है, यदि बड़े वाले सेमी सर्कल में से हमने छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर देंगे बड़े वाले सेमी सर्कल में से, तो ये हमने यहाँ से ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये रिमेनिंग एरिया जाएगा, ये क्या आ गया हमारा रिमेनिंग एरिया जाएगा। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, बड़े वाले सेमी सर्कल में छोटा वाला सेमी सर्कल मान लें कर देंगे, इसमें भी एज इट इज करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, द एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू, ठीक है, एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का इंटू क्यों किया, अब देखो ये यहाँ पे भी हमारा एक रेक्टेंगल बन जा रहा है इतना सा, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना, दोनों रेक्टेंगल है सेम है, तो हमने 2 का इंटू कर दिया, और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे भी हमारे लिए सेम करना पड़ेगा, एरिया क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों एरिया हो गए, या तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये यहां से लेकर पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल बन जाता है यहां तक, पर आप इस छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देते जिससे 2 निकल आते, उससे बढ़िया है आप इसको अलग मानो, ये इसका अलग, और दोनों सेम है तो 2 को इंटू कर दो, एक बार लिख लो। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 सेमी सर्कल, ये दोनों एरिया सेम निकल के आएंगे। देखो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, ये छोटा वाला, यहाँ पे भी सेम हमारे पास डायमीटर है, मतलब कि सेम हमारे, अब बड़े वाले के डायमीटर देखो, इसका तो हमारे लिए पता है कितना रेडियस आ गया, 30 रेडियस आ गया। तो एक चीज और लिखना, रेडियस, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, बड़े वाले हमको सेमी सर्कल की बात करेंगे तो उसको मानेंगे हम R2 उसकी बड़े वाले की देखो रेडियस की बात करें, ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, ये पूरा ये 30 है, तो यहाँ पर ब्रेड कितनी 10, तो ऊपर भी कितनी हो जाएगी 10, तो पूरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे ये कितना था हमारा, यहाँ पे ये आ रहा था पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 था, और ये हमारे पास 10 और 10 80। अब 80 का हाफ कर देंगे तो यहाँ से लेके हमारे पास कितनी निकल आ गई 40, तो इसकी हमारे पास रेडियस आ जाएगी 40 मीटर। अब रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल की रेडियस की बात करेंगे R1, तो स्मॉलर सेमी सर्कल की हमने अभी फाइंड करी थी, कितनी आ रही, ये इतनी सी 30, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बस हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 2 का इंटू कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, देखो ऐसा सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को 2 का इंटू इसलिए कर दिया, 2 साइड है और दोनों सेम है, जैसे कि हमारी लेंथ यहाँ पे क्या थी, रेक्टेंगल 2 सेम हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे सिंपल 2 का इंटू कर दिया था। अब फॉर्मूला लिखते हैं, 2 रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर माइनस 2, लेकिन बगर हमने बड़े वाले को क्या मान ली R2 माइनस छोटे वाले को R1 का स्क्वायर
अपॉन में 2। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, छोटे सेमी सर्कल का फॉर्मूला आ गया। ये R1 इसलिए लिखा है हमने, R1 इसको माना है, R2 को इसमें माना है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी दी है 106, ब्रेथ हमारे पास कितनी दी है 10 प्लस 2। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज कॉमन ले लेते हैं सब, पाई और अपॉन में 2 कॉमन आ जाएंगे, तो पाई अपॉन में 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा R2 माइनस R2 का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे R1 का स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में कैसे इनटू हो गए, ये ब्रैकेट हटता है वो क्या है इनटू में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू अंदर इंटू करेंगे तो 1060 हो जाएगा, और यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा, पाई अकेला बचा, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 22 अपॉन में 7, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे R2 हमारे पास कितनी दी है 40, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, R1 कितना दिया है 30 का स्क्वायर कर दिया, और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, इसका और इंटू कर लेंगे तो सबसे पहले 0 बचा जाएगा, 6 2 जा 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 1 मिनट, तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा 0 12 2 प्लस, अब देखो ये तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 22 अपॉन में 7 एज इट इज लिख दिया। अब इसको देखो 4 का स्क्वायर क्या होता, 40 का स्क्वायर पूछा तो क्या हो जाएगा 1600 माइनस, उसके बाद 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, ये 900 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको एज इट इज प्लस 22 अपॉन में 7 इंटू, इसमें से 1600 में से माइनस कर दिया हमने 900, तो यहाँ पे कितना बचेगा 700, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 22, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 0 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर पूरे ट्रैक का। ये हमारे पूरे ट्रैक का एरिया निकल के आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इन फिगर AD एंड CD आर द 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये फिगर हमारे पास गिवन है AB एंड CD, ये क्या आएंगे हमारे पास डायमीटर है सर्किल के ये, और साथ ही साथ में क्या बोला है विद सेंटर O से, और आगे क्या बोला गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो मतलब कि ये आपस में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे होंगे वो कितने डिग्री के बन रहे होंगे 90 डिग्री के बन रहे होंगे। और आगे क्या बोला OD इज द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल सर्किल, जो हमारा OD है, ये जो OD है ये क्या डायमीटर है स्मॉल सर्किल का। आगे क्या बोला OA, अब की बार हमारे पास OA कितनी के बने 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर के बने, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और हमारे लिए शेडेड रीजन फाइंड करना है, जो भी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है शेडेड रीजन, इसको फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखो ये हमारा कितना है OA, ये 7 सेंटीमीटर, ये हमारा एक तरीके से क्या रेडियस है, तो ये भी तो सर्किल की रेडियस है, ये भी सर्किल की रेडियस है, ये भी सर्किल की रेडियस है, तो ये आपस में कितने होंगे सभी के सभी 7 सेंटीमीटर। क्यों 7 सेंटीमीटर होगा सभी के सभी, क्योंकि O क्या है एक सेंटर, इसमें लिखा है विद सेंटर O, तो O हमारी सेंटर OA, सेंटर से लेके ये सर्किल के यहाँ टच, तो मतलब ये क्या हमारी रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये यहाँ पे देखो तो ये छोटा वाला सर्किल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके इसका ये पूरा डायमीटर है, तो इसको हम हाफ कर देंगे तो इसकी हमारे पास रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी 7/2 निकल के आ जाएगी इसकी रेडियस, क्योंकि रेडियस 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल आएगी। अब देखो ये हमारा यहाँ से पूरा क्या बन रहा है, ये इतना सेमी सर्किल बन रहा है, यदि इस सेमी सर्किल में से, और ये बीच में हमारा क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है। अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है नहीं पता, लेकिन हमने अभी पढ़ा था सबसे पहला वाला इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था, उसमें हमने आपको बताया था यदि सेमी सर्किल के अंदर कोई सा भी हमारा ट्राइंगल बन रहा हो तो वहां पे जब भी यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारे कितने डिग्री का बनने वाला हुआ 90 डिग्री का एंगल है। और ये हमारा एक तरीके से ये भी तो कितनी डिग्री का है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेस, तो ये हमारा ट्रायंगल। तो हम किस तरीके से फाइंड करें, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे और प्लस किसको कर देंगे ये छोटे वाले सर्कल को। देखो किस तरीके से करते हैं, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहां पे क्या करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ठीक है, और ऐड क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का तो हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सर्किल तो पूरा आएगा, ये सर्किल का पूरा एरिया फाइंड किया, लेकिन सेमी ट्रायंगल को माइनस इसलिए किया, ये हमारा पूरा सेमी सर्कल बन रहा था और ये इतना पार्ट छूट जा रहा है ट्रायंगल का, तो इसलिए ट्रायंगल को हम माइनस कर रहे हैं। और आगे क्या बोला है, आप देखो इसको सिंपली करते हैं, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात की गई, यहाँ पे डिग्री कौन सी डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का, तो हम सीधे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी बेस, ये पूरी की पूरी ये बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू में बेस इंटू में हाई प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो सबसे पहले 1/2 को एज इट इज लिखेंगे और पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 22 अपॉन में 7। रेडियस, रेडियस कितना, सेमी सर्कल का रेडियस, तो ये हमारा इतना सर रेडियस हो जाएगा, ये क्या है, ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, माइनस बेस, बेस हमारे पास कितनी दी है, ये पूरी बेस हो जाएगी 14 इंटू में हाइट, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 7, हाइट ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और रेडियस हमारे पास यहाँ पे देखो ये छोटे वाले सर्किल की बात कर रहे हैं तो 7 अपॉन में 2 इंटू में 7 अपॉन में 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज को कैंसिल करके देखते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना बचेगा 77, माइनस का साइन एज इट इज 77 ही बचेगा ना, हाँ 77, ठीक है। अब ये 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 49, ये 2 से किया तो 7 इंटू 7 49 प्लस, अब यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 77 अपॉन में 2, 77 अपॉन में 2। अब इसको और यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ 49, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 17 में से हमारे 9 जाएंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे बचेगा 28, ठीक है। अब 28 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 77 अपॉन में 2, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। और आगे निकालते हैं, अब देखो अब इसको इसमें से अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2, ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया है 2, हमारा एलसीएम आ गया है। अब 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 16, यहाँ 1 और यहाँ पे जाएगा 56 प्लस 77 इज इक्वल टू, अब इसको आपस में ऐड कर देंगे, 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 का जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 1, फिर अगेन हमारा 13 अपॉन में 2। अब इसको और आगे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक में कैंसिल कर दिए वैल्यू, तो हम इसे कैंसिल करेंगे 12 में तो मतलब 6, फिर यहाँ पे 13, फिर अगेन 6, फिर यहाँ पे बचेगा हमारा 1 और 1 पे एक पॉइंट लगा देंगे फिर, और यहाँ पे जाएगा 5, तो ये आप कैंसिल करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आप इसे सबसे पहले नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जो हमारे पास एरिया दिया गया है वो किसका एरिया दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये जो हमारा फिगर गिवन है ना, इस फिगर में ये जो ट्रायंगल दिखा रहा है वो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसीडी, और ये उसका एरिया गिवन है। आगे क्या बोला है, with each vertices of a triangle as a center, a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of a rectangle। क्वेश्चन में आगे बोला गया जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक वर्टेक्स से क्या किया गया, हर एक वर्टेक्स को सेंटर माना गया है और उससे यहां से क्या दिया गया, हर एक वर्टेक्स से सर्कल ड्रॉ किए गए हैं और उस सर्कल की रेडियस है वो कितनी हैगी, हाफ हैगी, जो हमारे ट्रायंगल की वर्टेक्सेस है। कहने का मतलब ये है जो भी हमारे ट्रायंगल के इसके हर वर्टेक्सेस से हमारे लिए सर्कल ड्रॉ किए गए हर वर्टेक्सेस से, और जो सर्कल की लेंथ है वो लेंथ कितनी हैगी, और जो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आएगा इस लेंथ के वर्टेक्स, मतलब जो भी हमारी जो साइड हैगी ना ट्रायंगल की इसका हाफ हैगा। तो सबसे पहले तो हमारे ये पता होना चाहिए ट्रायंगल की साइड क्या है, तभी तो हम इसको फाइंड करवाएं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होंगे, तो ठीक है। तो मतलब कि यदि हमने एक की रेडियस या एक साइड फाइंड कर ली तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी साइड मिल जाएगी, और साथ ही साथ में ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट, ये क्या बन रहा है क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट बन रहा है। यदि हमने क्या कर दी, इन 3 क्वाड्रेंट को
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस कर दिया इन 3 क्वाड्रेंट को, तो हमारे लिए सैडल रीजन मिल जाएगा। तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, यदि हमारे पास एरिया गिवन है तो हम इसका साइड निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या गया, एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब की बार हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया क्या आएगा 17320.5, ये हमारे पास एरिया गिवन है। और हमारे पास √3 की वैल्यू क्या यूज करना है, ये वाली यूज करना है। तो 1.7320 अपॉन में हो जाएगा 4, ये साइड का स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। और आगे क्या करेंगे, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो देखो ये वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी और ये इनटू में चले जाएगा, तो ये हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे 1.7। और ये हमारा ये 4 है, 4 यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाए इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक 0 है तो हम यहाँ पे 100 का 10 का इंटू हो जाएगा। यहाँ पे कितने, ये कितने पॉइंट के बाद है 5, तो यहाँ पे 5 का इंटू कर देंगे, 5 0 लगा देंगे। ठीक है, 5 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। अब देखो यहाँ पे कितना बचा हमारा 400। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा साइड का स्क्वायर। ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब रूट से पेयर बना के वैल्यू बाहर निकालेंगे, इसके भी 2 × 2 में खुल जाएगा, तो हमारी 200 साइड आ जाएगी। मीटर सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी साइड निकल आई है, इतना समझ में आया। अब हमारे पास इसकी साइड आ गई है तो इसका हमारे पास रेडियस में एक आएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्किल। सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 22 में से डिवाइड कर देंगे 2 का, तो हमारे पास 100 रेडियस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरीके से फाइंड कर देंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ, माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट रहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। क्वाड्रेंट नहीं होंगे, ये सेक्टर हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट कब बोलते, जब यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा हुआ। ठीक है, अब इसको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास सीधा गिवन है, फॉर्मूला क्या दिया, ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 1 मिनट, ये 3, उसके बाद है 2 0.5 माइनस 3 × पाई। अब देखो थीटा, थीटा हमारा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। अब मैं फॉर्मूला नहीं सीधे लिखते हैं। ठीक है, स्पेस कम थोड़ी है, 360 × पाई की, उसके बाद क्या आता है, ये तो हमारा क्या थीटा पाई आर। रेडियस हमारा कितना आ रहा है, अब रेडियस, रेडियस क्या देखो रेडियस 100 आएगा, लेकिन 2 बार 100 का इंटू करेंगे, 100 × 100। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज को हम ध्यान से कैंसिल करेंगे। अब देखना यहाँ पे 1 मिनट, पाई की वैल्यू हमको गिवन है, ये वाली पाई की वैल्यू यूज करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, रफ। तो हम यहां से इसको रफ कर देंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। एक 0 से एक 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 6 36। 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इसको हम 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखो ये 2 पॉइंट है, ये 0 नीचे जाएंगे, 1 से 100 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर उसके बाद बचेगा 5 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -15700, और अब जो भी होएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 00751, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 0.5 एज इट इज, 02, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 और वो कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।